नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ट्रिपल इंजन की सरकार सेवरही की करेगी चौमुखा विकास। सेवरही नगर पंचायत के सूखे को दूर करेगी सोनिया। सेवरही नगर पंचायत की चुनावी तापमान 7वें आसमान पर है। प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। चुनावी तापमान के आगे भीषण गर्मी भी फीकी लगने लगी। मंगलवार के दिन विशाल जनसैलाब के साथ सेवरही नगर पंचायत का भ्रमण करने के बाद अपने कैंप कार्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी सोनिया जायसवाल पत्नी त्रिभुवन जायसवाल, जो पिछले 2 मर्तबा नगर पंचायत सेवरही के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सच्चे सिपाही हैं। हमारे 2 बार के कार्यकाल को नगर पंचायत ने देखा है। हम चुनाव जीतते हैं तो सेवरही को भ्रष्टाचार मुक्त नगर बना देंगे और ट्रिपल इंजन के रूप में सेवरही नगर पंचायत का चौमुखी विकास होगा। आइए सुनते हैं त्रिभुवन जायसवाल ने और क्या कुछ कहा। कुशीनगर जिले से राजेश कुमार दुबे। चुनाव में बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल 7वें आसमान पर चली गई हैं। इस समय क्या स्थिति लग रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी सोनिया जी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और मेरा निजी संघर्ष रहा है। मैं राजनीतिक जीवन में संघर्ष के बदौलत ही मैं सभासद रहा, उपाध्यक्ष रहा, अध्यक्ष रहा और अध्यक्ष न रहने के बावजूद भी सीमा विस्तार में जो भी गांव शामिल हैं उन गांवों के विकास के लिए लगातार 3 वर्षों से मैं संघर्ष करता रहा हूं। यहाँ तक सीमा विस्तार में या नगर के विकास के लिए मैं लगातार 6 महीना तक लगातार धरना दिया हूँ। जितने सम्मानित उम्मीदवार हैं उनकी पत्नियाँ चुनाव मैदान में हैं, पर उनके पति देव लोगों का कोई संघर्ष का इतिहास नहीं है और न उन लोगों ने नगर के विकास के लिए कोई संघर्ष किया है। केवल चुनाव मैदान में है। मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ कि केवल चुनाव में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ फिर घर बैठ जाऊँगा। मैं जीता जागता इंसान हूँ। चुनाव जीतूँ या हारूँ, नगर के विकास के लिए मेरा राजनीतिक जीवन 87 से शुरू होता है। मैं 1992 में आमरण से कर मैंने दिखाया है, विकास का कार्य कराया है। तमाम प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि अभी विगत कुछ दिन पहले आप भाजपा ज्वाइन किए हैं। ये साफ कर दीजिए कि आप पार्टी में कब से हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का 1987 में पंडित दुर्गा मिश्र जो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, भाजपा के सुप्रताप शाही, अनिरुद्ध मिश्रा जिला के महामंत्री हुआ करते थे, जोखू पांडे, विशंबर मिश्र, मार्कंडे तिवारी, मधुसूदन मिश्रा और भाजपा का कार्यालय दिलवरिया हुआ करता था। मैं उस समय से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य रहा हूँ। 2 बार मैं नगर भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूँ। 2 बार नगर भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री रहा हूँ। 2 बार नगर भाजपा का मैं अध्यक्ष रहा हूँ और मैं सभासद उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहा। मेरा हक था और भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट मांगा था। उस समय महिला सीट से वंचित हुआ था, क्योंकि उस समय शादी हुआ मेरा नहीं हुआ था। भाजपा ने टिकट नहीं दिया। मैं निर्दल चुनाव लड़कर मैं जीता और उस समय से मैं किसी भी संगठन में रहा हूँ, निष्ठापूर्वक रहा हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूँ। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम में आना जाना लगा रहा है। मैं भाजपा का सदस्य रहा हूँ और भाजपा ने मुझे विश्वास इसलिए व्यक्त किया है कि मैं निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। आप सेवरही नगर पंचायत से पिछले 2 बार यहाँ चेयरमैन रहे हैं। अभी चुनाव हो रही है, इसमें तमाम गाँव जो मर्ज हुए हैं, नगर पंचायत में समाहित किए हैं और देखा जा रहा है कि वहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र है जो समाहित किया गया करके आप कैसे सजग रहेंगे? नगर पंचायत में 31 दिसंबर 2019 को सीमा विस्तार में गांव शामिल हुए हैं और उन गांवों में मैंने घूम कर देखा है कि विकास का बहुत बड़ा काम बाकी है। उसके लिए मैं लगातार 6 महीना तक धरना दिया हूं और सीमा विस्तार जब से हुआ है उसमें धन नगर पंचायत में जितना आता था उससे दुगुना धन हो गया। उसके बावजूद भी निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा गाँव की उपेक्षा की गई। सीमा विस्तार में शामिल करने के बाद उनका हक नहीं दिया गया। उनके हक के लिए मैं 6 महीना धरना दिया हूँ। सर्वविदित है, मेरा फेसबुक अकाउंट खोलकर देख लिया जाए। किसी प्रत्याशी ने नहीं धरना दिया। केवल अगर कोई दिया है तो निवर्तमान चेयरमैन ने काम नहीं कराया। पूर्व चेयरमैन त्रिभुवन जायसवाल ने धरना देकर विकास को गति देने का काम किया है। निवर्तमान चेयरमैन ने गाँवों में विकास के नाम पर धोखा दिया है। आपके भाजपा का एक लोगो है, सबका साथ सबका विकास, उसी थीम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका क्या लोगो है यहाँ से? मेरा लोगो साफ है कि नगर पंचायत में जब मैं अध्यक्ष रहा तो सबसे पहले मूलभूत सुविधा थी सफाई, स्ट्रीट लाइट
नगर पंचायत में जनता के जो है नक्शा खारिज, अखिल प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर का काम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मैं सकुशल तरीके से कार्यालय बैठकर लोगों का काम कराता रहा और 1 रुपया किसी भी कार्यों में किसी कर्मचारी के द्वारा कभी घूस लेते हुए कोई नहीं देखा होगा। अब मेरा कार्यकाल ये रहा है कि 14 वार्ड के मेंबर रहे, ईओ और बाबू, किसी सभासद के द्वारा मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया, किसी से तूतू में विवाद नहीं हुआ और कौन ईओ रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका भी विवाद नहीं हुआ। जो ईओ आया रहा वो काम किया, किसी से तूतू में विवाद, जेई इंजीनियर किसी से नहीं हुआ है। मेरा कार्यकाल सुपर फाइन रहा है, साफ रहा है। अभी आप क्षेत्र भ्रमण में निकले हुए हैं, सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की दिखाई दे रही है? सबसे ज़्यादा गाँव में ये कमी दिखाई दे रही है, सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट और सफाई। विकास कार्य शून्य के बराबर हुआ है गाँव में, जबकि गांव का बजट नगर पंचायत में शामिल हो गया। पहले 34 लाख रुपया आता था नगर पंचायत में, और गांव जब सीमा विस्तार में शामिल हुए, बड़ा आबादी शामिल हुआ है, तो राज्य वित्त आयोग से 68 लाख रुपया नगर पंचायत को प्राप्त होता है। इसमें और बढ़ाई है। उसके बावजूद भी गांव की उपेक्षा की गई है। नगर पंचायत के अंदर मेरे द्वारा इंटरलॉकिंग सीसी निर्माण कार्य जो भी कराया गया है, 4 का कराया हुआ सीसी आज 23 और 19 बरस के बाद भी अभी इस मोहल्ले में आप जाएंगे जहाँ सामने मैं हूँ, यहाँ भी इंटरलॉकिंग मेरे द्वारा कराया गया। मेरे कराए हुए के बाद दिखाई दे रहा है। ये ईमानदारी और जो है गुणवत्ता का सफल प्रमाण है। और गांव में विकास की जो सुविधा चाहिए, और मैं अध्यक्ष बनने के बाद मेरी पत्नी अध्यक्ष बनती है। सोनिया जायसवाल के पति हैं त्रिभुवन जायसवाल, आपके रीजन में काम किस तरह होंगे? मेरे कार्यकाल का कार्य जनता खुद दिख रही है। निवर्तमान चेयरमैन के घर के सामने मेरे द्वारा 2004 में सीसी कराया हुआ आज भी गुणवत्ता का प्रमाण है। सब्जी मंडी गुणवत्ता का प्रमाण है। जहां मैं बोल रहा हूं वहां भी इंटरलॉकिंग पर गुणवत्ता प्रमाण है। मेरा कार्यकाल तो जनता ने देखा कि जो सड़कें दिखाई दे रही है मेरे हटने के बाद, वही प्रमाण है। अभी मैं आज घूम रहा था भ्रमण में, मिलिया माई का स्थान है, धर्म का स्थान है, और निवर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में सीसी बना है। अब गड्ढे में तब्दील हो गया साल 1.5 साल में। एक उनका कार्य, अब मेरा कार्यकाल 19 साल के बावजूद भी सीसी दिखाई दे रहा है। यही मेरी गुणवत्ता का प्रमाण है। आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि हम शिवा घाट को सजा दिए हैं। शिवा घाट में अपना निजी संपत्ति बनाए हैं। 96 लाख रुपए एक बार पैसा मिला, कान्हा गौशाला के नाम पर पैसा मिला है। वहाँ जाकर आप देखिए कि नगर पंचायत के नाली से निकला हुआ ईंट उसमें लगा है पुराना, और उसका भुगतान हुआ नए पर। और शिवा घाट के नाम पर सरकारी धन की खुली लूट हुई है। 50,000 कट्ठे की जमीन खरीदा गया और उसे नगर पंचायत में सरकारी व्यवस्था कर बेचा गया। एक तरफ एक लगाओ 3 पाओ का नारा था। शिवा घाट में अपनी पत्नी के नाम से उन्होंने 50 कट्ठा का बगीचा खरीदा है। एक बुढ़िया की जमीन 22 कट्ठे की शराब पिलाकर उस बुढ़िया को दान में लिखवाया गया है। जिसके पास 1 कट्ठा जमीन की कीमत महंगा है, वो दान में इतना जमीन कैसे दे सकता है? एक तरफ जनता के सरकारी धन का शिवा घाट के नाम पर अपनी निजी संपत्ति ट्रस्ट बनाकर लूटने का काम किया है। नगर पंचायत मैं तो खुला कहना चाहता हूँ, 10 साल में भी चेयरमैन रहा हूँ, 10 साल वो भी चेयरमैन रहे हैं। मेरी निजी संपत्ति की जांच हो जाए। एक मकान, और मैं बनिया का लगा हूँ, व्यवसाय पहले से करता रहूँ, आज भी व्यवसाय करता हूँ, इसलिए दाल रोटी तो चलाना जरूरी है। तो मैं पार्टनरशिप का भी व्यवसाय करता हूँ। और निवर्तमान चेयरमैन साहब को मैं खुली चुनौती देना चाहता हूँ। 10 साल में, ये नोट कीजिएगा, 10 साल में उनका मकान गोरखपुर में है, लखनऊ में है, उनके पत्नी के नाम से कितनी संपत्ति है, उनके लड़के के नाम से कितनी संपत्ति है, उनके साले के नाम से कितनी संपत्ति है, और मेरे पत्नी के नाम से कितनी संपत्ति है, मेरे नाम से कितनी संपत्ति है। और मेरा शादी होने के बाद 2.5 साल में और चेयरमैन रहा हूँ, तो मेरे साले के नाम से कितनी संपत्ति है। मैं खुली चुनौती देता हूँ। अगर इसमें मेरी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाए तो जनता विश्वास करके कमल के निशान पर 4 तारीख को मोहर लगा जितावे। 10 साल में अगर निवर्तमान चेयरमैन ने इस संपत्ति जायसवाल जिंदाबाद, 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 जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 10 साल में निवर्तमान चेयरमैन की केवल संपत्ति की जांच हो जाए, जिसके पास फटही चप्पल हुआ करता था, वह व्यक्ति आज के डेट में अपने जेब से 1000, 500, 2000, 10 करोड़ों रुपया देकर लोगों को चलाने का काम कर रहा है, तमाम लोगों को खरीदने का काम कर रहा है। त्रिभुवन जायसवाल राजनीति में खरीद बिक्री का काम कभी नहीं किए। मेरा इतिहास संघर्ष का रहा है और संघर्ष के आधार पर मैं चेयरमैन बना हूं। जनता ने मेरे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण देखा है। मैंने एक पम्पलेट छपवाया था
राष्ट्रीय युवा शक्ति संघ के आधार पर। वो पंपलेट मैं आपको दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो पंपलेट में मेरा सारा ब्यौरवार है, टिकट मिलने के पहले मैंने छपाया था, आप उसको देख लेंगे। मेरे राजनीतिक जीवन का सारा इतिहास है। मैं चेयरमैन, निवर्तमान चेयरमैन को खुली चुनौती देना चाहता हूँ, सामने सामने मंच लगा ले, मैं भी मंच लगा लेता हूँ और मेरा इतिहास जान ले, उनका इतिहास जान ले।